हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कंट्रेरियन इन्वेस्टर। और आज जो है इट इज़ अ पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ ऑल माय होल्डिंग्स विच आई विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट दी हाउ मच कितना स्टॉक में है, कितना म्यूचुअल फंड में है, व्हाट हैज़ बीन द पोर्टफोलियो ग्रोथ, व्हाट इज़ द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो एंड हाउ मच आई हैव बीन एबल टू जनरेट which sector I am. So let's begin. So total invested amount which is of around 34 lakh, more than 34 lakh, 34.3. Current value is around 34.72 with unrealized profit of only 2%. रीज़न भी ना, आप कभी मेरे पोर्टफोलियो में 50% या 70% या 100% या 20% ग्रीनरी इसलिए नहीं देखोगे। रीज़न बीइंग आई एम अ स्विंग ट्रेडर। सो सपोज एक स्टॉक का मेरा टारगेट है 25% और इस जिसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो समझिए 10% ग्रीन है। तो नाउ द टारगेट हैज़ रीच्ड, मेरा टारगेट उस स्टॉक में 25% ही था, तो मैं तुरंत प्रॉफिट बुक कर लूँगा जिसमें मेरा टारगेट हिट हो गया है। जिसमें मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ है, दैट इज़ इन लॉस, आई विल कीप ऑन होल्डिंग। सो दिस सेगमेंट विल नेवर बी लाइक 20-25%। जैसे ही मैंने प्रॉफिट बुक करूँगा, अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। सो मेनली रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल कम टू नो कि हाँ मेरा कितना ट्रेड बना है। बाय दिस यू कैन नेवर से कि मैंने कितना रिटर्न बनाया, और मैं भी नहीं बता सकता। रीज़न बीइंग कि टारगेट हिट होते ही प्रॉफिट बुक कर लेना है। नो, नीदर आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जस्ट स्विंग ट्रेडिंग। हाँ, मेरी स्विंग ट्रेडिंग एक महीने 15-20 दिन का नहीं है। इट इज़ मेनली ऑफ average holding is my 5 to 6 month of one stock average holding. So let's begin. Coming to the portfolio analysis, direct stocks I have 75, more than 75%. Rest 15% I have in mutual fund and gold is around 10%. That is the invested. आप total देखोगे तो it is around 10%. So if we'll break down, 75% direct stocks, 15% mutual fund and 10% is gold. Gold I bought it as a hedge to protect against a downfall, पर उसने दोनों काम कर दिया. It protected also against downfall as well as it gave a return which through which I was able to make some money also apart from the initial intent जिसकी वजह से बाई किया गया था. Now coming to the large cap, small cap. Around large cap you will see 33-34% and 33%. Mid cap is rest 40%, small cap 7.5%, and the other is gold. So it will rest all total आ जाएगा आपका 100% के आसपास. The biggest bet sector wise, if you will come, I have on FMCG, then software, and then financial. Let's go into the tree map. This is the sector wise distribution of my holding. Now all these sector in which I am read is, one is FMCG, second is financial services, and third is healthcare. In तीन में currently I am in red, rest all sector wise I am green. So now let's break down it sector wise. Welcome to the FMCG. FMCG I am holding around 4 and 7 stocks. Each stock has a weightage from 4% to mainly 3%. United Spirit 4.83, PGH 4.64, Adani Wilmar Limited 4, Goldpal 3.89, United Beverage Limited 3.6, ITC 3.4, and VBL around 2% only. So this is the total holding in FMCG sector which I am having. यहाँ पे ऐसे कोई भी स्टॉक्स नहीं है जिनके साथ फंडामेंटली कुछ गलत है, विदर इट्स बीइंग यूनाइटेड स्पिरिट. अब यूनाइटेड स्पिरिट में लोगों का इंटेंट ये आ रहा है कि नाउ दी लिकर एंड एवरीथिंग है यूनाइटेड स्पिरिट, कुछ लोग आईटीसी पे भी कह रहे हैं, एंड यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड दो, that now it has come to the 40% tax slab. So whether it will impact the company or not. So I have a very simple question you ask by yourself only. आप दारू पीते हो, earlier, yeah, any soft drink or any drink whichever you have, whether it's alcoholic non alcoholic, supports making cost of it was 1000 rupees. Earlier around, with a 28% tax slab and everything, it was coming at 1300, suppose 1280 it was coming. अब वो 1400 में हो जाएगा. सो वेदर यू विल स्टॉप ड्रिंकिंग और नॉट. कोल्ड ड्रिंक है 80 का था, अब वो अगर 84 का हो जाएगा, टैक्स के बाद 80 का पड़ रहा था, सपोज 84-85 का हो जाएगा, 86 का हो जाएगा. वेदर यू विल स्टॉप ड्रिंकिंग. क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो कि आई वॉन्ट फैंटा, तो कहता है कि भाई 80 का नहीं 85 का, तो आप कहते हो नहीं नहीं तब मैं नहीं पीऊँगा. इट्स नेवर अबाउट नेसेसिटी, अबाउट मतलब यू कैन से कि इच्छा हुई पीने की. सो नॉट गोइंग टू ब्रेक इट फॉर 4-5 rupees. That's the simple motto have, that's the common sense with which I am going.
सो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वैल्यूएशन भी सस्ती मिल रही है मेरे को इन सारे स्टॉक्स में. एंड सेकेंड थिंग इज I am very much a contrarian only. You can name by the channel only. I am a contrarian investor. I invest where people don't believe that we should invest. And it has worked very well for me. Let's see how it works in the future also. Now coming to the, yeah, that was the FMCG sector. In apart from that FMCG sector, I have gone into software services. In software services, I have all the major industry: TCS, Infosys, all 4% KPIT Tech, and this is HCL Technologies, which is 3%. So four are in my info software services. Financial services, I have Axis Bank, Bajaj Housing Finance Limited, and all these. The biggest red of my portfolio is 5 Paisa. You can see 22%, and I've invested how much in that? 1%. It was like a risk मैं देखना चाह रहा था, but it has not worked very much. That's why I invested only 1%, with which the biggest loss is only 22%. Is otherwise my, if you will see, the biggest loss in percentage wise is UBL 4.7%. इससे ज़्यादा कोई loss नहीं है मेरा. And the biggest profit is like this only. Okay. Now apart from the financial services, if I will come back to the auto inquiries, so you will see Exide Industries, Tata Motors, Bajaj Auto, all three are in green. And on all Bajaj Auto, I am aiming for higher target. Tata Motors, a higher target, but Exide Industries, I will exit at 20-25%. Okay. Now coming the ETF, it is gold ETF, which is around 10% gold ETF, which I have invested. Apart from that, there is a metal में दो stocks हैं which I am holding. One is Hindustan Zinc, second is Coal India. रीज़न बीइंग कि मैंने ये दोनों क्यों ले रखा है, पहला ये कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वैल्यूएशन वाइज आई एम फाइंडिंग इट चीप. अब टू माय सरप्राइज yesterday I checked that Coal India, my portfolio weightage is 4.3%, and if Parag Parikh mutual fund is also holding more than 5 or 6% in their portfolio, Coal India. बीइंग रीजन कि सबसे पहले कोल इंडिया कुछ नहीं दे रहा है, तो डिविडेंड इट इज गिविंग, एंड आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड वन डिविडेंड ऑफ दिस ईयर विच वाज अराउंड 2% और समथिंग 2.5% डिविडेंड ऑलरेडी मुझे मिल चुका है. तो इस मार्केट कंडीशन में कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी डिविडेंड मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम दी ग्रोथ. ऑल्दो मेरा हिंदुस्तान जिंक इज ग्रीन, बट देन ऑल्सो I will getting a dividend of around 6.26%. Same goes with the Coal India also. Okay. What is happening in Coal India? First and foremost thing, valuation wise भी मेरे को सस्ता दिख रहा है. And second thing, मेरे को 6.767% डिविडेंड भी मिल ही रहा है, which जिसका फर्स्ट लॉट मुझे ऑलरेडी डिविडेंड मिल चुका है. So that is how I have seen. If you'll go through the, I think chart, yeah, P ratio wise. So it is at the 10-year P, you will see at the mean, it is at the mean P since last all time. So valuation wise भी it is not costly, or you can say कि overvalued. So these are two in the metal sector. Apart from that, I will come to the healthcare. Healthcare में मेरे पास Sanofi है, which is a good company currently, but it will take time, and I'm holding for a long term. और target भी इसमें around 60-70% है, so I'm very happy to hold it for 2.5 years. Okay. Second is engineering and capital goods, Havells holding with a good greenery in that. Apart from that, I have tourism and hospitality, जिसमें Indian Hotel I am holding, and it is a green currently 3.86%. All my aim is that I should never put more than 5% in one stock. That is the whole aim of my trading. And building material, I have one, that is ACC Cement. It is 3.19%. It is also in green. Okay, apart from that, there is consumer durable, it is 3%. Voltas, it is also in green. So overall, we'll come to the stock level, it is green, and the aim is that it should not be more than 3% in one stock. अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि सबसे ज़्यादा अगर लॉस है वो कौन से स्टॉक्स में है. तो बिगेस्ट लॉस इज इन माई 5 पैसा, आई थिंक यस, बिगेस्ट लॉस इन 5 पैसा विच इज़ -22%. बट गुड थिंग कि मैंने इसमें अपने पोर्टफोलियो का 1% ही लगा रखा है, सो इट्स नथिंग मच फॉर मी टू कंसर्न. UBL -4.79%. I am telling you, I am going to only average when it goes -10%, otherwise I am not averaging. United Beverage Limited, I don't find anything wrong with it. अब मैं आपको फंडामेंटल्स भी खोल ही देते हैं यहाँ पे टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज रीज़न बीइंग कि लोगों को ये लगेगा कि
आखिर ऐसे कंपनियों में लगाना ही क्यों जिनका रिटर्न या यूनाइटेड ब्रेवरीज जिनका आगे फ्यूचर सिक्योर नहीं। आपको कभी भी किसी स्टॉक को खरीदना है अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल फंडामेंटल पे ज़रूर जाना है। फंडामेंटल से क्या होता है, टेक्निकल से आपने चार्ट देखा, आपको आ गया मुझे बाई या सेल करना है, पर क्या होता है जब प्राइस ड्रॉप होता है ना, तो आपको होल्ड करने का कन्विक्शन फंडामेंटल से ही आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग गिव्स यू का कन्विक्शन टू होल्ड। सबसे पहली चीज, यू हैव अ कुशन ऑफ फॉल। हाउ द कुशन ऑफ फॉल, कि ये स्टॉक अपने 52 वीक लो पे ही ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, इट सेल ऑफ बियर, it sales of beer and non-alcoholic beverage it gives, so I think it will ask for the login. But let's come to the United Beverage Limited till the time being chart खुलता है, इसको पॉप आउट कर लेते हैं बाहर की तरफ। लेट्स बिगिन, लॉगिन करने में it will take time, we can go directly to the fundamental। सी क्वार्टर result was that its sale, the quarterly sale it was highest, मतलब it was, आप यहाँ का इट वॉज समथिंग कन्विक्शन 2022 का हटाएंगे तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ इज हाईएस्ट एवर। सो देर इज नथिंग कि क्वार्टरली रिजल्ट आया, इट वॉज फर्स्ट कि यहाँ पे डाउन चल रहा था एंड अराउंड इट वॉज रिकवरिंग, तब तक ये जीएसटी न्यूज आ गया, सो इट फेल डाउन मोर। So we will see how it is going to perform. UBL I am on what strategy I have bought. It is purely a range bound strategy. If you can see, this is the whole range in which it is trading. Nothing यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. This is the range which it is testing again and again, and this is the bottom. श्योर शॉर्ट केवल एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी में मूव कर रहा है, एंड आई हैव ऑलवेज सेड, आई इन माय प्रीवियस वीडियो देखोगे कि जब भी कोई स्टॉक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी फॉलो करता है, साथ ही साथ इट इज़ बिलो 200 डे 50 एंड 20 डे मूविंग एवरेज, आई बाय देम। इट वॉज हेयर, इट टच द रेंज, अगेन इट इज़ मूविंग दैट रेंज ओनली, और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आई डोंट थिंक इट शुड गो बिलो दिस लेवल, बिकॉज इट इज़ अ वेरी मेजर सपोर्ट विच इज़ नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन सच इजली 1748। You can go and check this range, it has hold last time also. So let's see where it goes. UBL is the biggest loser in my portfolio apart from Sanofi 3, rest all is around 1 or 3%. Profit wise I have Voltas highest ever, मतलब highest profit, Bajaj Auto 9.13, Gold which I am holding, Exide Industries I am 10 more percent, and at 22% I will exit it. Bank of India 6.54%, that is next is 6 point mutual fund. The next which I am aiming is ITC. This I have bought for a very small swing trade for the target of 10% only, so I will exit 10%. This is my overall equity portfolio. Okay, now coming कि इसमें से म्यूचुअल फंड में you have seen there is nothing as such. To mutual fund it is only 6 lakh, I think 6 lakh, 6.5 lakh, in which I am total holding 10, I think 10 mutual fund, and stocks total holding is 27. So overall that was the mutual fund holding and stock holding portfolio. On the coming to the portfolio level, last year when I found the valuation to last year my portfolio value was around 15 lakh in May. The market started correcting from September. In May, I exited the whole portfolio for me because it was overvalued. The market was overvalued for me, so I exited the whole portfolio. Then I started accumulating again since you can see mainly मैंने यहाँ पे जून जुलाई अगस्त से जुलाई से again I have started. So last 4-5 months I have start again building the, you can see the total holding. Now currently it is at 3472. अगर आप यहाँ पे देखोगे and you will come to the cash segment, I added around 2 lakh cash to buy some stocks. You can see the account value was more than 36 lakh a week before, or you can say 3-4 days. But I exited. Now I have shifted all my 20-25% liquid cash somewhere else in a bank which is giving some safe return, more around liquid भी जितना ही दे रहा है. So that is how I currently still I am on 20-25% cash, but every month that the money should go on coming this particular stock. Apart from this, there is nothing much to showcase. XRR it will not show because the holding never goes more than 1 year for me for any stock.
and that's how. If you come to the inside, I think it will a beta. I have a beta of 0.76% and a PE of 0.39, 39 PE. But 39 PE is for some stocks which lifetime वो trade करते हैं 100 PE पे. Okay, beta is 0.77, so low risk. So price forecast 12%. If I make 12% this year, I will be more than happy. I'm telling you, because in this market currently, where the whole index is only moving in one side or two side, making 12% will be a big thing. So thank you all for watching. If you are new, you can subscribe and we can connect it where I daily upload and some learning videos on every Sunday like this 32% CAGR, how you can make in HDFC Bank video was there. Then 36% CAGR moving average strategy was on Axis Bank. And after that only Axis Bank has run up 5% इस वीडियो के बाद से ही. So you can go and surely check this video. And thank you for watching and happy investing.